हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो सेशन है, अभी तक हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं? अभी तक हम रिडक्शन फॉर्मूला तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों के लिए जो अनाउंसमेंट है वह बता देता हूं मैं आपको कि आपके लिए अनाउंसमेंट है के लिए आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच, आपके लिए गाइस रैंक इंप्रूवमेंट बैच आ चुका है, जो कि स्टार्ट हो रहा है जून से। जून से आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम करने क्या वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस थ्रू कंसेप्ट मींस क्वेश्चंस थ्रू कंसेप्ट करने वाले हैं। मींस जो भी कंसेप्ट है हम क्वेश्चन से सीखेंगे। क्वेश्चन से सीखेंगे का मतलब क्या है? आपको जो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पता रहते हैं, आपको ये पता रहता है, आप थ्योरी पढ़े हुए रहते हैं, आप किसी ना किसी बुक से, किसी यूट्यूब चैनल से, कहीं से भी आपने थ्योरी पढ़ी होगी, बट उसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है, उससे ओवरऑल क्वेश्चंस क्या कैसे बनते हैं, उन सभी को हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं रैंक इंप्रूवमेंट बैच में। नाउ रैंक इंप्रूवमेंट बैच में क्या ऐसा डिफरेंट है बाकी बैचेस से? रैंक इंप्रूवमेंट बैच में डिफरेंट ये है कि आप लोगों को थ्योरी आती है बट आपको एप्लीकेशन नहीं आता, उसके क्वेश्चंस करने नहीं आते। क्वेश्चंस पे इतना ध्यान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपको पता है गेट एग्जाम में 90%, गेट एग्जाम में 90 to 95% तो न्यूमेरिकल ही आते हैं। आप कितनी भी थ्योरी रट लीजिए, वह किसी काम की नहीं है अगर आपको उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करना नहीं आता है। तो जिस प्रकार से आप देखते हैं कि मैं मॉर्निंग सेशन में आपको थ्योरी बेसिक्स जो भी फॉर्मूला है वो बताता हूं, और इवनिंग सेशन में जब हम 5 to 6 PM पर जब भी मिलते हैं स्पेशल सेशंस में, मैं आपको भर भर के न्यूमेरिकल्स कराता हूं। क्यों? क्योंकि गेट एग्जाम में डियर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं। थ्योरी क्वेश्चंस जो एक या दो, मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स की आती है। तो आपको क्या करना है, आपको मैथ्स में या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट में अगर आपको कमांड चाहिए तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने पड़ेंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो भी अदर देन गेट एग्जाम में, जो गेट एग्जाम में आ चुके हैं वो क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है और वह क्वेश्चन सभी स्टूडेंट करते हैं। आपको क्या करना है, आपको सभी स्टूडेंट से एक स्टेप आगे चलना है ताकि आप गेट एग्जाम में अच्छी रैंक ला सकें। प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट करते हैं, बट अदर देन द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने हैं तो आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच ज्वाइन करना चाहिए। ये बैच की ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है? ये बैच 3 to 4 मंथ का होने वाला है गाइस। 3 to 4 मंथ का ये बैच होने वाला है। इस बैच में अगर बात की जाए तो आप कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है? ये सारी ब्रांचेस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट ये ना सोचे कि सिर्फ रैंक इंप्रूवमेंट बैच मैकेनिकल ब्रांच के लिए है या किसी और ब्रांच के लिए, नहीं, ये सारी ब्रांचेस के लिए स्टार्ट हो रहा है गाइस जून में। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द अपने को एनरोल करना है। नाउ क्वेश्चन अराइज कि बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर बैच तो जो है नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम अभी से एनरोल क्यों करें? यस, आपका अच्छा डाउट है, बट मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। बैच आपका नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चंस थ्रू कंसेप्ट रहेंगे, आपको एक्यूरेसी से मीट करना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो इसका लिए आपका जरूरी नहीं कि आपको सारे कंसेप्ट आते हो, जरूरी ही नहीं है कि आपको अभी सारे कंसेप्ट आते हो, आपके जरूरी नहीं कि सारे फॉर्मूले आपको याद हो। तो उसके लिए आप अभी ज्वाइन करिए। 15 to 20 डेज आप एक प्रकार से रिवीजन टाइप कर लीजिए, क्योंकि जब आप 100 to 200 स्टूडेंट्स के साथ, आप जब नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ जब क्वेश्चंस करेंगे, जब वे आंसर्स देते हैं, तो आपको ये लगता है कि यार मेरा एक्यूरेसी लेवल क्या है, मेरी स्पीड क्या है। अगर आपको उनसे कॉम्पीट करना है तो आपको खुद की पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप सिर्फ इतना प्रिपेयर करके आइए कि आपको थोड़े फॉर्मूले पता रहे या थोड़ा सा बेसिक्स पता रहे, क्योंकि जब आप उनके साथ कॉम्पीट करेंगे तभी आपकी रैंक सुधरेगी। और अगर आप इतना इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा, लेट मत कीजिए गाइस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैच 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, हम जून में सोचेंगे इसके बारे में, बिल्कुल लेट हो जाएंगे आप। 15 डेज 20 डेज पहले से ही अनाउंसमेंट आपको इसीलिए किया जा रहा है, 15 डेज 20 डेज पहले से अनाउंसमेंट इसीलिए किया जा रहा है कि ताकि आप उसका इंपॉर्टेंस समझे कि 15 से 20 डेज आप रिवीजन कर लें, आफ्टर दैट हमारे साथ जुड़े और हम सारी चीजें करें साथ में। तो आप किसी भी प्रकार से डिले नहीं होना है। अगर किसी को इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है, अगर किसी को भी रैंक इंप्रूवमेंट बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है, वह मुझसे टेलीग्राम पर भी पूछ सकता है, वह मुझसे फेसबुक पर भी पूछ सकता है। टेलीग्राम पर आप जुड़े होंगे, अगर फेसबुक पर आप नहीं है तो आप एक काम कीजिए, फेसबुक पर मुझे पल्लव गौर करके आप सर्च कीजिए। आप एज अ पल्लव गौर करके मुझे सर्च कीजिए, आपको मैं वहां मिल जाऊंगा। आप मुझे वहां फॉलो करिए, आपको जो भी डाउट है मुझसे वहां पे पूछिए। फर्स्ट थिंग, जब भी आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है। वाई?
इसके मैं आपको 2 रीजन देता हूँ। फर्स्ट थिंग, जब भी आप कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो, चाहे आप सिविल ब्रांच के हो, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच के हो, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आपको कोई भी कोर्स लेना हो, चाहे आप एसएससी जेई का लीजिए, चाहे आप गेट एग्जाम का लीजिए, चाहे आप ईएस किसी भी ब्रांच का लीजिए, आप किसी भी कोर्स का लीजिए, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि अनअकैडमी पर मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट है। इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको इसको इसलिए यूज करना है कि मैंने आपको सारे सेशंस जो भी आप शुरू से लेके स्टार्टिंग तक थे, मैंने आपको सारे सेशंस फ्री में विथ इतने बेस्ट कंसेप्ट के साथ दिए हैं। आपको अगर उसमें थैंक यू कहना चाहते हो तो उसके लिए आप एज अ थैंक यू मैसेज में मुझे अनअकैडमी पर आप जब भी जुड़े, आप अनअकैडमी के लिए कूपन कोड पल्लव लाइव यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द विदाउट एनी डिले रैंक इंप्रूवमेंट बैच को गाइस ज्वाइन कर लीजिए और 15 टू 20 डेज प्रिपेयर होकर रहिए कि हमको कंपटीशन में स्टूडेंट्स को कॉम्पीट करना है। चलिए आगे बात करते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस पर आपको पता है कि डेली लाइव क्लासेस होती हैं, क्रैश कोर्स चलते हैं, रैंक इंप्रूवमेंट बैच हमारा आ रहा है। आप इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज बोथ आर अवेलेबल। डाउट क्लियरिंग सेशन, यस, एवरी फोर्थ सेशन इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन गाइस, एवरी फोर्थ सेशन इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन एंड वीकली टेस्ट। नाउ आपको एनिमेशंस की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि आप बताइए, आपको कोई एक सब्जेक्ट याद नहीं करना, आपको 12 टू 13 सब्जेक्ट ध्यान रखना है। अगर आपको 12 से 13 सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज हर एक ब्रांच में निपटाने, तो आपको उसको विद फील पता होना चाहिए कि विद फील कैसे उसको पढ़ा जाता है, उसका एक्चुअल रीजन क्या है। क्योंकि आप 12 से 13 सब्जेक्ट रट नहीं सकते, उसे आप ध्यान रख सकते हो, उसे एनिमेशंस के थ्रू ध्यान रख सकते हैं। तो इसके लिए, और ये कंटेंट आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम गाइज, डोंट वेस्ट योर टाइम। जब तक आपका टाइम निकल जाएगा, आपको जब फील होगा कि हम पीछे हैं, तब तक टाइम निकल चुका होगा। गेट एग्जाम के लिए अभी आपके लिए 9 मंथ ही रिमेन बचे। आप ये मत सोचिए कि 9 मंथ है, आप ये सोचिए कि सिर्फ 9 मंथ है, क्योंकि कंपटीशन आप समझ रहे हैं कि कितना हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। और इस हाई लेवल ऑफ कंपटीशन में अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, यहाँ पे सर्च करने में, वहां पर सर्च करने में, बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत करिए। चलिए, डाउट क्लियरिंग सेक्शन, आपको कितने भी अच्छे से कंसेप्ट आप किसी भी बुक से कर लीजिए, कितने भी अच्छे कंसेप्ट आप कहीं से भी कर लीजिए, जैसे कि आपने कहीं से यूट्यूब से कर लिया या कहीं से भी कर लिया, बट आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए, पूलिंग के लिए, लाइव पूल के लिए, एक्यूरेसी के लिए, स्पीड के लिए आपको अनअकैडमी को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले अब हम हमारा सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको टाइमिंग के बारे में बता देता हूं। टाइमिंग बता देता हूं आपको कि टाइमिंग क्या है। आपकी डेली 2 आवर की क्लासेस चल रही है गाइस, आपकी डेली 2 आवर्स की क्लासेस चल रही है। 1 आवर ऑन यूट्यूब, 1 आवर ऑन यूट्यूब। यूट्यूब की अगर टाइमिंग की बात की जाए तो यूट्यूब पे टाइमिंग क्या है, 9 AM टू 10 AM की क्लासेस हो रही हैं, फर्स्ट थिंग। अगर दूसरी बात की जाए आपके लिए 1 आवर पे कहां पर हो रही है आपकी फ्री स्पेशल सेशन, फ्री स्पेशल सेशन में, फ्री स्पेशल सेशन में हो रही है आपकी क्लास। फ्री स्पेशल सेशन की टाइमिंग क्या है गाइस, फ्री स्पेशल सेशन की टाइमिंग क्या है, फ्री स्पेशल सेशन की टाइमिंग है 5 PM टू 6 PM आपकी टाइमिंग है। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, अगर आपसे बात की जाए कि फ्री स्पेशल सेशंस के लिए आपको क्या करना है, फ्री स्पेशल सेशंस के लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर आपको पल्लव गौर सर्च करना है और मुझे फॉलो कर लेना है, और आपको मुझे फॉलो कर लेना। गाइस ये सेशन बिल्कुल फ्री है। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए, ये सेशंस आपके लिए गाइस बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको ये दोनों उसके लिए करना है। अब किसी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि सर हम फ्री स्पेशल सेशंस में क्या कर रहे हैं, फ्री स्पेशल सेशंस में हम डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और अगर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आप मैथ्स में कभी कमांड नहीं ला सकते। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको 90 क्वेश्चंस कराए हैं गाइस, 80 टू 90 क्वेश्चंस सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलस में कराए हैं। जब आप, वो भी इतने अच्छे क्वेश्चंस थे कि आप कभी सेशंस को देखिएगा, अगर 80 टू 90 क्वेश्चन इंटीग्रल में, 80 टू 90 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट, सभी टॉपिक में आप करेंगे, तो सोचिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो जाएंगे और आपकी कितना अच्छा एक्यूरेसी लेवल रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेली फ्री स्पेशल सेशंस में आना है। चलिए, तो फ्री स्पेशल सेशन 5 PM टू 6 PM कब रहने वाला है, मंडे टू फ्राइडे, दिस इज मंडे टू फ्राइडे। और इसकी क्या टाइमिंग है, दिस इज मंडे टू सैटरडे। ठीक है गाइस, चलिए अब सेशन को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले।
अब हम बात करते हैं, चलिए उस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए गाइस। आप डेली आते हैं, आपको डेली सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आप उसका एडवांटेज ले रहे हैं, तो आपको सिर्फ मैं 2 ही काम कहता हूं कि आपको अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं, अगर आप अनअकैडमी प्लस पर नहीं जुड़ना चाहते तो आप डेली जब भी आप यूट्यूब पर आते हैं सेशन को लाइक करिए। फर्स्ट थिंग अपनी अटेंडेंस दीजिए। सेकंड थिंग, अगर आप अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना चाहते हैं तो आप कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए। आप फ्री सेशंस का एडवांटेज ले रहे हैं तो आप इन दोनों चीज का भी आप कर सकते हैं। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक में हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। आज अभी तक हमने तो ये पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ओवरऑल होता कैसा है। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, चलिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला पॉइंट अपन पढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज अगर अपन यहाँ पे पढ़ते हैं तो सबसे पहला पॉइंट अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, बता रहा हूं पहले लिख लीजिए, फिर उसका आपको चीज बताता हूं क्या है ओवरऑल। द लेंथ ऑफ आर्क y equals to f of x, the length of arc y equals to f of x from x equals to a to x equals to b is L is equals to रूट इंटीग्रेशन ऑफ a से लेके b रूट ओवर 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर dx। नाउ क्वेश्चन अराइज कि सर ओवरऑल आपने ये बताया क्या है। चलिए पहले मैं आपको समझाता हूं कि ओवरऑल है क्या, फिर आपको इसका एज अ प्रूफ भी बताऊंगा कि ओवरऑल क्या है। ध्यान से समझिए, मैंने आपको ये कहा है कि लेट अस सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। लेट अस सपोज दिस इज योर कर्व, नथिंग बट y इक्वल्स टू f of x। Now tell me, this is your curve और this is your arc। अगर ये कोई आर्क है, y इक्वल्स टू f of x की आर्क है, आपको लेंथ मेजर करनी है कहां से, आपको यहां से। दिस इज योर x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। आपको यहां से लेके इसकी आर्क निकालनी है। आपको इस आर्क की लेंथ x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b तक में आपको इस आर्क की लेंथ निकालनी है। समझ आया कि अपन क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं कि दिस आर्क, आपको ये जो आर्क है इस आर्क की वैल्यू यहां से लेके आपको यहां तक की इस आर्क की लेंथ निकालनी है। ओके, अगर मुझे इस आर्क की लेंथ निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है गाइस? इसके लिए फॉर्मूला रहता है L इज इक्वल्स टू a से लेके b रूट ओवर dy by dx का होल स्क्वायर। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज गाइस। अब देखिए, अब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि अब ये आता है कि सर कैसे अपन माने कि सर यही फॉर्मूला है। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं, जिस एग्जांपल को आप बचपन से पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए। टेल मी दिस इज योर सर्कल, ओके। नाउ टेल मी सर्कल की रेडियस अगर मैं मान लूं दिस इज नथिंग बट a, ओके। नाउ टेल मी, मुझे ये आर्क दिया हुआ है, दिस इज योर आर्क। गाइस टेल मी दिस इज योर आर्क, यस और नो, दिस इज योर आर्क। ये सर्कल क्या है? एक आर्क ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आर्क की लेंथ कितनी है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से, आपको तो पता है कि लेंथ ऑफ द आर्क इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट पेरीमीटर इज नथिंग बट 2 पाई a। से या सुन 2 पाई r होता है, तो आप यही कहेंगे कि इज नथिंग बट 2 पाई a। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि ये लेंथ अगर आपने आर्क की लेंथ 2 पाई a निकली है, तो यही लेंथ हमारी किस फॉर्मूले से निकलना चाहिए? यही लेंथ हमारे इस फॉर्मूले से भी निकलना चाहिए, दिस वन। यस, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसकी लेंथ को इस फॉर्मूले से निकाल कर देखते हैं। ओके, फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला इज नथिंग बट L इज इक्वल टू a से लेके b रूट ओवर 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर dx। नाउ द क्वेश्चन अराइज, फर्स्ट थिंग ध्यान से सुनिए। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सबसे पहले अगर अपन बात करें a से लेके b तक की, a से लेके b तक की वैल्यू क्या होगी। ओके, नाउ टेल मी, अगर आप पूरे सर्कल को कर रहे हैं तो उससे अच्छा आप एक काम करिए, सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन को समझिए, इतने पोर्शन को अंडर कंसिडरेशन लीजिए। क्यों? क्योंकि आप अगर इतने पोर्शन की लेंथ निकाल लेंगे तो आपको पता है रिमेनिंग पोर्शन की लेंथ कितनी होगी।
रिमेनिंग पोर्शन की लेंथ कितनी होगी? आप कहेंगे सर रिमेनिंग पोर्शन की लेंथ कुछ और नहीं 4 टाइम्स ऑफ दिस लेंथ, दिस वन इज ए पोर्शन, मान लीजिए इस ए पोर्शन की जो लेंथ है उसके 4 गुना आप कर देंगे तो पूरे सर्कल की लेंथ आ जाएगी। से यस और नो? ओके। अब बात आती है कि भाई लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन की अगर अपन बात करें, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन की, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a, 0 और इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 0, a। यार सर्कल है, सर्कल की रेडियस a है तो a, 0, 0, a। ओके, नाउ टेल मी x की अगर मैं बात करूं तो आपके कहां से कहां वैल्यू चेंज हो रही है? आप कहेंगे सर x की वैल्यू हो रही है चेंज, a से स्टार्ट हुआ, देन हम a कोऑर्डिनेट से हमारा क्या हो गया? 0। मींस अगर बात की जाए जो हमारा वेरिएबल है x है, उसकी लिमिट कहां से कहां तक चेंज हो रही है? सिर्फ a पोर्शन के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं बाकी के लिए 4 गुना कर दूंगा। यस और नो? तो a पोर्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से a। तो लेंथ की आपने बात करी इज नथिंग बट 0 से लेके a रूट ओवर वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर dx। ओके, नाउ अगर लिमिट आपने बोल दी कि सर 0 से a अपनी वेरी हो रही थी, सही बात है। वन मोर थिंग, अगर किसी को लग रहा है कि सर 0 से a तो आपने यहां से लिया, ये 0 ये a, मगर आप सर्कल तो आपने ऐसा बनाया, यस आप ऐसा ले लीजिए, आप यहां से a, 0 ले लीजिए, सिर्फ आंसर में क्या आएगा? माइनस साइन का अंतर आएगा और उस माइनस साइन के कारण आपकी लेंथ नेगेटिव आएगी और आपको पता है लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसीलिए मैंने जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ली है, इससे 0 लिया, इससे a लिया, इसे लोअर लिमिट, इसे अपर लिमिट, इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू जो है 0 से a लिया। समझ आया? किसी को अगर लेना है a से लेकर 0 लेना है तो वह a से लेकर 0 भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। कंसेप्ट समझिए बस, आप इसकी वैल्यू a से लेकर 0 भी ले सकते हैं, बस आपका सिर्फ नेगेटिव साइन का अंतर आएगा और नेगेटिव साइन में सिर्फ यही हो जाएगा कि आपकी जो लेंथ जो है, आपको पता है कि आपकी जो लेंथ जो है एक्चुअल में पॉजिटिव रहती है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए मैं आपको इसके 0 से लेकर a लेने की कह रहा हूं। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि आपने लिमिट हमने निकाल ली है, नाउ द वैल्यू अराइज कि अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? dy बाय dx की, कि dy बाय dx की वैल्यू कैसे निकालें। ओके, तो dy बाय dx की अगर अपन बात करें तो टेल मी dy बाय dx के लिए आप कितना कह सकते हैं कि सर y की अगर वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताइए। y की वैल्यू की बात करें तो आप कहेंगे दिस इज नथिंग बट इक्वेशन, दिस इज नथिंग बट अ सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, अगर हम बात करें तो यहां से dy बाय dx निकाला जाए तो यहां से dy बाय dx की वैल्यू कितनी हो गई? twice of x, this value is nothing but, tell me, this value is nothing but twice of x plus of twice of y, dy by dx is equals to 0। ओके, तो यहां से अगर बात करें तो dy by dx is equals to minus x upon y। से yes और no, dy by dx की वैल्यू यही आई है या नहीं? माइनस एक्स अपॉन वाई। ओके, इसकी वैल्यू लीजिए, इस इक्वेशन में रखिए, तो l की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? l इज इक्वल्स टू हो चुका है 0 से लेके a रूट ओवर 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर dx। ओके, आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं गाइस। चलिए, तो l इज इक्वल्स टू, l इज नथिंग बट 0 से लेके a, दिस वैल्यू इज नथिंग बट रूट ओवर y स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर dx। नाउ टेल मी गाइस, दिस वैल्यू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितनी वैल्यू है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर, दिस वैल्यू इज नथिंग बट a स्क्वायर, वैल्यू इज कम आउट टू बी l इज इक्वल्स टू 0 से लेके a into root over is nothing but root over a square upon y square is nothing but y dx। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि पॉजिटिव वैल्यू लें इस रूट की क्या नेगेटिव? यार ऑफ कोर्स पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, क्यों? क्योंकि लेंथ इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। द वैल्यू इज कम आउट टू बी l इज इक्वल्स टू a 0 से लेके a 1 अपॉन y dx। नाउ टेल मी, अगर हम बात करें तो अब हमारे लिए दिक्कत कौन है? टेल मी द प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है y, क्योंकि हमारे लिमिट ऑफ अगर हम बात की जाए तो इंटीग्रेशन x का है और वेरिएबल हमारा y आ गया। नो वरी, y की वैल्यू अगर अपन यहां से निकाल ले तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l इज इक्वल टू a 0 से लेके a 0 से लेके a और अगर अपन बात करें 0 से लेके a, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx। तो यहां से अगर अपन बात करें तो वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी? तो आपकी वैल्यू आ चुकी है l इज इक्वल टू, आपकी वैल्यू आ चुकी है l इज इक्वल टू
ए, इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दे तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट, अब बताइए 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट साइन इनवर्स x बाई ए, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू लेके a, से यस और नो। तो दिस वैल्यू ऑफ l इज इक्वल्स टू, टेल मी दिस वैल्यू ऑफ l इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करें a साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0, वैल्यू इज कम आउट टू बी पाई a बाई 2। नाउ बताइए, सबसे पहले मुझे बताइए गाइस, ये किसकी लेंथ आई है, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क फ्रॉम ए, इसको मान लीजिए लेट अस सपोज ए आपको हर जगह दिख रहा है, आप इसे मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए ई, आपको कितने की पोर्शन की लेंथ आई है, दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ डीई पोर्शन, दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ डीई पोर्शन, दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ डीई पोर्शन, डीई पोर्शन, लेंथ ऑफ डीई पोर्शन। नॉट टेल मी, अगर ये लेंथ ऑफ डीई पोर्शन आई है तो पूरे सर्कल की लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ, अगर मैं आपसे पूछूं कंप्लीट सर्कल की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे लेंथ ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द सर्कल कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ एल डी ई। ओके, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 4 इंटू पाई ए डिवाइडेड बाई, टेल मी दिस वैल्यू इज नथिंग बट 2 पाई ए। नाउ बताइए, अब आपको समझ आया कि जो आप डायरेक्ट फॉर्मूला कह देते हैं, क्या क्या कह देते हैं आप डायरेक्ट फॉर्मूला, कि द इक्वेशन ऑफ द सर्कल की वैल्यू पे आप लेते हैं और उसके आंसर क्या कह देते हैं, एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। समझ आया आपको कि लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर कहां से आया, जल्दी से बताइए, यस और नो, यस और नो। ओके, तो अब आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे ही आप L इक्वल्स टू डी ई की वैल्यू आई आपको 2 पाई a, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये मैं आपको प्रूफ दे चुका हूं कि ये फॉर्मूले से कैसे आपकी लेंथ निकलती है, कैसे आपकी सारी चीजें निकलती है, यस और नो गाइस। अब ये क्वेश्चन हुआ है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं 1 मिनट के टाइम के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप क्वेश्चन करिए, आपको दिया है द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क, the length of the arc y is equals to 2 by 3 x to the power 3 by 2 from x equals to 0 to x equals to 1 is, टाइम स्टार्ट कर देता हूं गाइस। चलिए 1 मिनट का टाइम कर देता हूं गाइस आपके लिए स्टार्ट। चलिए करिए गाइस सभी लोग। लास्ट 5 सेकंड। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब मुझे बताइए आपसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है, अभी आपका सर्कल था वहां पे, अब इस कर्व के आपसे लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है, आप क्या यूज करेंगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, अपना फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, L इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके बी रूट ओवर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर dx। यस और नो, से यस और नो गाइस, यस। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे L की वैल्यू की जाए, L इज नथिंग बट, A की वैल्यू कितनी हो गई है, A इज 0, B की वैल्यू कितनी हो गई 1, रूट ओवर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर dx।
अब मुझे बताइए, अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालूं तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट 2/3 x टू द पावर 3/2। ओके, इसकी वैल्यू उठाइए, इस इक्वेशन में रखिए, आपकी वैल्यू हो जाएगी L इज इक्वल्स टू 0 टू a, 0 से लेके a रूट ओवर 1 प्लस 2/3 x टू द पावर 3/2 होल स्क्वायर dx। द वैल्यू इज कम आउट टू बी दिस वैल्यू इज कैंसल्ड आउट। L की बात की जाए, L इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी थी? दिस a वैल्यू इज 1। L की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 0 से लेके 1। जस्ट अ मिनट, मैंने इसका डिफरेंशिएशन गलत लिखा है। सही बात है, डिफरेंशिएशन मैंने अभी किया ही नहीं, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया अभी। जस्ट अ मिनट, डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या ही जाए? दिस वैल्यू इज नथिंग बट 2/3 इनटू, इसका डिफरेंशिएशन पावर का करेंगे, इज नथिंग बट 3/2 x टू द पावर 1/2। यस यस, ये होगा डिफरेंशिएशन। मैंने y ही लिख दिया था, मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई वरी नहीं है। दिस वैल्यू इज नथिंग बट प्लस टाइम्स, दिस वैल्यू इज नथिंग बट प्लस टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस dy बाई डी एक्स की आप वैल्यू रखेंगे, दिस वैल्यू 3/2 इज कैंसिल्ड आउट, इज x टू द पावर 1/2 होल स्क्वायर dx। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 0 टू लेके 1 रूट ओवर 1 प्लस ऑफ x dx। नाउ टेल मी, इसका इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। क्या होगा? L इज इक्वल टू 1 प्लस x की होल पावर 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम द लिमिट 0 से लेके 1। रखिए, L की वैल्यू की बात की जाए, दिस वैल्यू इज 2/3 इन द ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ रूट 2 माइनस 1। था सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं गेट में, आप देखिएगा ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इस यही नहीं कह रहा हूं मैं यही क्वेश्चन आया, मैं आपको कंसेप्ट कह रहा हूं। आपको सिर्फ यह समझना है कि ओवरऑल कंसेप्ट में कितनी डेप्थ है। सबसे पहली चीज आपको मैंने ये बताया कि लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला ये क्यों है, फिर मैंने आपको उसका प्रूफ दिया कि आपको कोई भी आपको डायरेक्ट हर चीजें रटनी नहीं है कि हाँ इसका रट लिए, आपको मैंने इसका प्रूफ दिया कि ओवरऑल यही फॉर्मूला क्यों। आफ्टर दैट मैंने आपको ये समझाया कि एक हमने उस पे से क्वेश्चन कर लिया, यस और नो। अब क्या हुआ, आपके सारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो चुका, आपका बेसिक स्ट्रांग हो चुका। अब इस बेसिक्स पे से अब मैं आपको टफ क्वेश्चन स्पेशल सेक्शंस में भर के टफ क्वेश्चंस कराऊंगा। यही होता है हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका। सबसे पहले आप उसके बेसिक पे जाइए, फिर उसका प्रूफ देखिए, फिर उस पे बेसिक क्वेश्चन करिए, फिर उस पे टफ क्वेश्चन करिए। ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। डायरेक्ट टफ क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, यस और नो। चलिए आगे मूव करते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें, नाउ द क्वेश्चन अराइज, सेकंड थिंग, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि हर बार आपको जो है, हर बार ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि आपको जो है y जो है एज अ फंक्शन ऑफ x दे। से या सुनो, हर बार ऐसा थोड़ी ना कि y एज अ फंक्शन ऑफ x दे। जैसे कि हमने डिफरेंशियल में पढ़ा था, आपको जब dy बाई dx निकालना था, टेल मी, आपको मैंने चेन रूल बताया था कि नहीं, उसमें आपके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी रहते थे कि x इज डिपेंड ऑन t, y इज डिपेंड ऑन t, देन कैलकुलेट dy बाई dx। तो आप कैसे कैलकुलेट करते थे? जब आप कहते थे x डिपेंड ऑन t, y डिपेंड ऑन t, तो उसमें आप क्या निकालते थे? dy बाई dx इज नथिंग बट dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। इन द सेम वे यहां पर बस उसका यूज आता है, द लेंथ ऑफ the parametric curve x is a function of t, y is equals to function of t for t varying from a से लेके b, then L is equals to इंटीग्रेशन a से लेके b रूट ओवर dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस ऑफ dy बाई dt का होल स्क्वायर dt। से या सुनो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने ये बताया कि अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में हो तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो। या सुनो, सेम तरीका है, सेम लेंथ का तरीका, ये फॉर्मूला भी बस थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन हुआ क्योंकि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में बात कर रहे हैं हम। समझ आया कि नहीं? कुछ और अंतर नहीं हुआ है।
चलिए नाउ द क्वेश्चन अराइज कि इसको हम सॉल्व किया है कि हमने बात की है कि a से लेके b dx by dt dy by dt का होल स्क्वायर। तो बताइए ये चीजें क्यों आई है? सिर्फ आपको गाइस इतना समझने के लिए आई हैं ये वैल्यूज को आप थोड़े से ध्यान से देखें। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या था, dy by dx था। तो अभी जो है y जो है फंक्शन ऑफ x नहीं है, y इज फंक्शन ऑफ t। सिर्फ उसी को चीज को आप चेंज करेंगे तो उस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के लिए आपके लिए ये चीजें हुई हैं सॉल्व। जल्दी से बताइए, से यस और नो गाइस, से यस और नो। ओके नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अगर इस पे से न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको क्वेश्चन लिखिए, द लेंथ ऑफ आर्क, the length of arc y is equals to twice of cos of t, y is equals to twice of sin t and t की वैल्यू is varies from 0 to pi by 2। चलिए ये क्वेश्चन तो 1 मिनट का भी नहीं है, मैं आपको इसके लिए 45 सेकंड ही दूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको एप्लीकेशन और आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो इसके लिए ये थोड़े से सिंपल क्वेश्चन करना है। और आपको जिन लोगों को ये लग रहा है कि सर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चंस कराइए, आप एक काम करिए स्पेशल सेशंस में आइए, फिर आपको देखते हैं कि आप कितने टफ क्वेश्चंस तक कर लेते हैं। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट 20 सेकेंड्स, लास्ट 20 सेकेंड्स गाइस, लास्ट 20 सेकेंड्स। चलिए चलिए टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप। चलिए मैं करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन हो, एक बार आप प्रैक्टिस कर लें, आप भूले ना, इसके लिए कराया था। एल की वैल्यू क्या होगी, लेंथ ऑफ द आर्क की, एल की वैल्यू इज नथिंग बट ए से लेके बी, इज नथिंग बट ए से लेके बी रूट ओवर dx by dt होल स्क्वायर प्लस ऑफ dy by dt होल स्क्वायर dt। दिस इज योर फॉर्मूला। ओके अगर ये फॉर्मूला है तो अब इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले का यूज करना सीखना है। कैसे आप निकालेंगे, क्या, dx by dt, दिस इज योर x है ना, x इक्वल टू, चलिए आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, दिस इज dx by dt, dx by dt की वैल्यू कितनी हो रहेगी, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन टी। यस सुनो, कुछ नहीं करा, डिफरेंशिएट ही तो करा है, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin t। ओके अगर मैं आपसे पूछूं dy by dt का क्या होगा, तो आप कहेंगे dy by dt इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ sin t का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट cos t। ओके दिस वैल्यू इज, t की वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 2, तो l की वैल्यू कितनी हो रहेगी, l इज इक्वल टू, ये दीज आर द लिमिट ऑफ t, तो वैल्यू कितनी हो रहेगी, 0 से लेके पाई बाई 2 इन द ब्रैकेट रूट ओवर dx by dt का स्क्वायर इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ sin t का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ cos t का होल स्क्वायर dt। now the value is come out to be l is equals to 0 से लेके पाई बाई 2। अगर इसका स्क्वायर स्क्वायर करें तो दिस इज 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज टेकिंग कॉमन, तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, टेल मी, अगर हम इसकी वैल्यू बाहर लें, दिस वैल्यू इज 2 रूट ओवर साइन टी का स्क्वायर प्लस ऑफ cos t का स्क्वायर, साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी क्या होता है, 1, तो देयरफॉर वैल्यू इज कम आउट टू बी l is equals to 0 से लेके पाई बाई 2, this value is come out to be 2 into dt, और this value of l is nothing but pi। जल्दी से बताइए समझ आया कि नहीं, जल्दी से बताइए समझ आया या नहीं, से यस और नो। वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है अगर आपको ये समझ आ गया तो। अब आपको एक और केस बनता, तो देखिए कोई भी टॉपिक पढ़ा करे ना उसको पूरा डेप्थ तक में पढ़ा करिए, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो, जितनी भी, ताकि ऐसा ना हो, क्योंकि सबसे गलत क्या होता है ना, कुछ आपने पढ़ा है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है और थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद आप गेट एग्जाम देने चले गए,
थोड़ा बहुत आपने पढ़ा और गेट एग्जाम देने चलेगा, आपने सोचा मैंने तो लेंथ ऑफ द कर्व पढ़ा हुआ था, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व का आपने एक फॉर्मूला पढ़ के गए थे, बट आपको उसके सिमिलर उसमें ये नहीं पता था कि ये वेराइटी भी पॉसिबल, आपके पास ये वेराइटी आ गई, तो आप वहां पर फैल गए कि यार पहले तो मैंने ये पढ़ा हुआ था, अब ना जाने ये क्या हो गया। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सारे पढ़ के जाइए। तो अब एक पॉसिबिलिटी और आ सकती है आपको, क्या जल्दी से बताइए, एक पॉसिबिलिटी और क्या आ सकती है, पोलार कोऑर्डिनेट की। आपके पास एक पॉसिबिलिटी और आ सकती है, कौन सी, पोलार कोऑर्डिनेट की। तो चलिए पोलार कोऑर्डिनेट पे अगर हम डिस्कशन करते हैं, चलिए तो पोलार कोऑर्डिनेट्स की अगर आपसे डिस्कशन करें तो टेल मी, पोलार कोऑर्डिनेट में तीसरा फॉर्म हो जाएगा हमारा द लेंथ ऑफ द पोलार कर्व, the length of the polar curve r is equals to function of theta from theta equals to theta 1 to theta equals to theta 2 is। नाउ द क्वेश्चन अराइज, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए वैल्यू होगी L इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से लेके थीटा 2 रूट ओवर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ऑफ डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। ओके 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 ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज गाइस, अब क्वेश्चन क्या उठता है, अब क्वेश्चन ये आता है, नाउ द क्वेश्चन अराइज गाइस कि अगर हम आपसे बात करें तो ये कोऑर्डिनेट कैसे आया, ये पोलर कोऑर्डिनेट की बात कैसे हुई, ये सारे फॉर्मूलेस कैसे हुए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया है इसमें। आप देखे जाए तो अगर आपसे पोलर कोऑर्डिनेट और उसका वेरिएशन पता हो आपको, तो आपको पता है कि एक्स वाई जेड की जगह पर कौन से कोऑर्डिनेट यूज करते, आर थीटा जेड, यस और नो। अगर हम बात करें तो जहां पर हम dx लिखते हैं तो उसकी जगह पर आता है dr, तो जहां पर हम y लिखते हैं उसकी जगह पर आता है dr बाई डी थीटा, ओ सॉरी, जहां पर हम y लिखते हैं वहां पर क्या आता है, यस और नो, y की जगह पर r डी थीटा। तो इसमें अगर अपन बात करें जैसे dx की जगह पर dr, dy की जगह पर r डी थीटा, ये सारी चीजें हैं, यस और नो। क्या बोला मैंने, कुछ नहीं यार, आपने पढ़ा होगा x y z, x की जगह पर हम dx, x की जगह पर हम अगर बात करें dx, dy का करें तो dy आता है और इसका डेरिवेटिव करें तो dz आता है। इसमें क्या करते हैं हम, r थीटा z कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, r की जगह पर आता है dr, थीटा की जगह पर डी थीटा और इसकी बात करें तो dz। इसमें अगर अपन 3 में जा रहे हैं तो सिलेंड्रिकल, अगर पोलार में रहे तो सिर्फ 2 पे ही चाहिए। चलिए एक्स वाई पर ही रहिए, क्योंकि अभी तक हम एक्स वाई पर ही थे, तो दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई, यही आपका जो वैल्यू रहती है कि आप यहाँ पे आर डी थीटा रख देते हैं। इसी तरीके से इन्हीं के उससे कन्वर्ट होकर ये फॉर्मूले आए हैं और कुछ नहीं यूज हुआ। और कैसे ये फॉर्मूले आए, कुछ भी आपके काम के नहीं है। आपको मतलब क्या था कि ये फॉर्मूले कैसा है उसका मैंने आपको एज अ प्रूफ दे चुका हूं कि इस फॉर्मूले के ऐसा यूज होता है और लेंथ ऑफ आर्क ऐसे निकलती है, उसका मैं आपको एक्चुअल में यूज बता चुका हूं। आपको ये नहीं बार बार करना है कि सर ये फॉर्मूला कैसा है, कोई काम का नहीं है आपका, कोई भी काम का नहीं है आपका, सिर्फ आपको इसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। ओवरऑल में उसको फील भी आपको दे चुका हूं कि इसका यूज कैसा है। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे से, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द आर्क y is equals to r in the bracket 1 plus of cos theta from theta equals to 0 to theta equals to pi। the length of the arc from y equals to r कर लीजिए, a कर लीजिए। अब एक काम करिए, y के फॉर्म में मत लिखिए, अभी आप कंफ्यूज होंगे कि सर ये किस फॉर्म में लिख दिया, इसको r के फॉर्म में लिख लीजिए। इससे आप एक काम करिए, r इज इक्वल टू a, ऐसा ही लिख लीजिए। अभी आप वरना कंफ्यूज होंगे सर क्या है r है क्या y है, इसलिए आप इसी फॉर्म में लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन को करिए, आपको इस क्वेश्चन के करने के लिए मैं 45 सेकंड्स देता हूं। चलेगा, टाइम स्टार्ट नाउ। द लेंथ ऑफ द आर्क r is equals to a in the bracket 1 plus of cos theta from theta equals to 0 से theta equals to pi। और गाइज अगर आपको सेशंस अच्छा लग रहा है तो सभी लोग लाइक करिए,
सभी लोग सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड्स। चलिए, टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही से करेंगे। सिर्फ ना इसमें कैलकुलेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि फॉर्मूला आपको दिख रहा है। फॉर्मूले में अगर आप बात करें तो आपको चाहिए dr बाई डी थीटा। तो देखिए बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत सही रहेगा। dr बाई डी थीटा की बात की जाए, दिस वैल्यू इज नथिंग बट dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज a, दिस वैल्यू इज 0, cos थीटा का करेंगे तो माइनस ऑफ साइन थीटा, मींस ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस ऑफ a साइन थीटा। चलिए, सेकंड थिंग, अब आपको क्या करना है, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा। तो अब आपने कहा कि मुझे क्या करना है, डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर ऑफ डी आर बाई डी थीटा इज नथिंग बट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ अब हम करेंगे आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की बात की जाए तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो चुकी है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। Okay, this value is come out to be a square in the bracket 1 plus cos square theta plus 2 cos theta। यार a plus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया। दिस वैल्यू इज नथिंग बट a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, टेल मी, इसका सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अगर मैं बात करूं, दिस वैल्यू इज नथिंग बट a स्क्वायर, दिस वैल्यू इज a स्क्वायर प्लस दिस वन वैल्यू इज नथिंग बट 2a स्क्वायर cos theta, this value is 2a cos square theta plus of a square in the bracket cos square theta plus of sin square theta। कुछ नहीं किया है गाइज, मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया है। देखिए ये a को मैंने यहाँ किया, दिस इज a स्क्वायर, दिस वैल्यू इज a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दिस वैल्यू इज a स्क्वायर sin स्क्वायर, इसको साथ लिख दिया और ये वैल्यूज रख दी। ओके, नाउ टेल मी, दिस वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 प्लस ऑफ cos थीटा। कैसे ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर कैसे आया, कुछ नहीं, दिस वैल्यू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1। और अगर ये वैल्यू 1 है तो आपने ये वैल्यू को कॉमन लिया, द वैल्यू इज कम आउट टू बी दिस वैल्यू इज 1। अगर अपन इसकी बात करें तो ये ए स्क्वायर कॉमन हो गया, दिस वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। यस और नो? ओके, नाउ आगे मूव करते हैं हम। अब इसकी बात की जाए तो इसको अगर आपने और सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई इसलिए कर रहा हूं गाइस ताकि आपको इंटीग्रेशन में मदद आए। अब आपने सर इतना सिंप्लीफिकेशन पे इतना क्यों दे रहे हैं, तो सिंप्लीफाई इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको इंटीग्रेशन में मदद मिले। अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करते, आप इतना ही बड़ा लिखते तो आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत होती, इसलिए मैं आपको सिंप्लीफाई करते जा रहा हूं। दिस वैल्यू इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। टेल मी, 1 प्लस कॉस थीटा को मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूं? से यस और नो? यस, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आ चुका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, इससे ज्यादा सिंपल फॉर्म में तो अब ये जाएगा नहीं। सही या सुन, इससे ज्यादा सिंपल फॉर्म में जाएगा नहीं जाएगा। अब आप एक काम करिए, ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। कौन सा फॉर्मूला? L इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से लेके थीटा 2 रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ऑफ डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। नाउ पुट द वैल्यूज गाइस, वैल्यूज रखिए। L इज इक्वल टू थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 0, थीटा 2 की वैल्यू कितनी है पाई, 0 से पाई आर स्क्वायर प्लस इसकी कितनी वैल्यू आई थी रूट ओवर। टेल मी, इसकी कितनी वैल्यू आई थी, दिस वैल्यू इज नथिंग बट दिस वन 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। ओके, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी प्लस माइनस लेंगे या माइनस प्लस, तो अपन कहेंगे सर ओवरऑल प्लस वैल्यू ही लेते हैं, क्यों? बिकॉज लेंथ इज पॉजिटिव। इसमें बात की जाए दिस वैल्यू इज नथिंग बट 0 से लेके पाई, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी ट्वाइस ऑफ a cos ऑफ थीटा बाई 2 डी थीटा। बस क्या करना है, इंटीग्रेट ही करना है, इंटीग्रेट कर दीजिए। L इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a इज एज इट इज
cos थीटा बाई 2 का इंटीग्रेट करेंगे आप sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1/2। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितने से कितने तक हो जाएगा आपका, इस वैल्यू इज कम आउट टू, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना था, 0 से पाई, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 0 से पाई। यस यस 0 से पाई ही करना था, थीटा की वैल्यू 0 से पाई थी। ओके, वैल्यू रखिए आप, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 4a, this value is sin pi by 2 minus of sin 0 is nothing but 0, this overall value is come out to be L equals to 4a। क्वेश्चन में कुछ था क्या गाइस, टेल मी, क्वेश्चन कोई टफ था क्या, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन में कुछ भी ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो, बिल्कुल भी कुछ नहीं था क्वेश्चन में गाइस, टफ कुछ भी नहीं था क्वेश्चन आपके लिए, टफ बिल्कुल भी नहीं था क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन थी, क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन थी जो कि आपको समझ नहीं आ रही थी कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे ही ध्यान अगर देते तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था इतना लंबा, जो भी किया हमने सिर्फ उसे सिंप्लीफिकेशन किया ताकि आपको इंटीग्रेशन में मदद मिले। यस और नो, समझ आया, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया कि आपको इंटीग्रेशन में मदद मिले। ठीक है, चलिए तो आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछा था, अच्छा डाउट था, तो पहले उसका डाउट क्लियर करते, फिर हम आगे जो है वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन और ये सारी चीज पे मूव करेंगे। तो ये एक स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन मुझसे डाउट पूछा था उसको करते हैं। बहुत ही अच्छा डाउट था उसका, इसलिए मुझे लगा कि ये क्वेश्चन करना चाहिए, बहुत ही अच्छा डाउट पूछा था। अगर वह स्टूडेंट अभी ऑनलाइन है तो मैसेज करिए किस स्टूडेंट ने पूछा था। उसका डाउट था इंटीग्रेशन ऑफ सर e टू द पावर x इन द ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर dx is equals to e to the power of x divided by a plus of b is x square प्लस ऑफ के, ये प्रूव करना था। यस और नो, अगर आप उसने बात की थी अगर ये अपनी वैल्यूज हैं देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था गाइस। देखिए उन्होंने कहा कि अगर इस इंटीग्रेशन की बात की जाए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इन द ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx, अगर इसकी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना था, करिए और इसकी वैल्यू निकालिए। चलिए 45 सेकंड्स का टाइम कर देता हूं आपके लिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए गाइस, चलिए चलिए चलिए, देखिए क्वेश्चन को ना आप समझिए कि कितना अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन को मेरे को इस बच्चे ने भेजा है, सारे क्वेश्चंस तो मैं आपको क्लास में कराता नहीं हूं, अगर स्टूडेंट भेजते हैं उसका पर्सनली, उसका जो भी मेरे से पूछता है उसको ही बता देता हूं। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीजें होती है तो वह सारी चीजें तो आपको बताई नहीं जाती, बट ये क्वेश्चन अगर मैंने इसको पिक किया तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है गाइस। इसका देखिएगा, मुझे ये बताइए दिस वन e टू द पावर x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका आपको कुछ भी समझ आ रहा है क्या? नहीं समझ आ रहा है कि सर कैसे करें इस क्वेश्चन को, मगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। क्या होगा, आप एक काम करिए, दिस वैल्यू इज, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी e टू द पावर x की, याद करिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान रखिए कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इन द ब्रैकेट f ऑफ x प्लस ऑफ f डैश ऑफ x is nothing but dx is nothing but e to the power x f of x। टेल मी, यही कुछ प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको? यस, आपने कहा हाँ सर इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी बताई तो थी, क्योंकि क्वेश्चन को देख के ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ, बट e टू द पावर x मैंने आपको उसको ध्यान रखने का तरीका भी बताया था
कि आपको क्या बताया था मैंने कि e टू द पावर x फंक्शन हो, साइड में आपका किस टाइप से अलजेब्रिक फंक्शन हो, e टू द पावर x साइड में अलजेब्रिक फंक्शन हो, तो आपको इस फॉर्मूले के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपने मेरे वर्ड टू वर्ड पे ध्यान दिया होगा तो आपको ये चीज पता होगी। मैं हमेशा हर चीज का जो भी चीज है उसको ऐसा क्वेश्चन को पकड़ के करा करो कि यही चीज दिमाग में क्यों आई, क्योंकि मैं यहाँ करा दूंगा बट गेट एग्जाम में आपको कोई नहीं बताएगा। तो आपने कहा यस सर e टू द पावर x है और साइड में अलजेब्रिक फंक्शन है, तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस जो है सिर्फ फॉर्मूले में कन्वर्ट करके ही सॉल्व किए जा सकते हैं। ओके, अगर इसकी बात की जाए तो ये तो अपना हमारा कन्वर्ट हो नहीं रहा है कि ये हमारे किस फॉर्म में रहेगा। चलिए, तो अगर मैं आपसे कहूं कि दिस वैल्यू इज कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, गलत कर दिया क्या? नहीं, गलत कर दिया हमने। कुछ भी गलत नहीं किया है गाइस, कुछ भी गलत नहीं किया है। सिर्फ हमने किया क्या है अभी वो समझिए। हमने अभी क्या किया है, हमने अभी सिर्फ इतना किया है कि जो वैल्यूज थी स्क्वायर की, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेपरेट कर दिया। क्या फायदा हुआ उससे समझिए। दिस वैल्यू इज नथिंग बट e टू द पावर x, इसे ओपन कर दीजिए। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके dx। ओके, नॉट टेल मी, आपको ऐसा नहीं लग रहा दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये कुछ ना कुछ इस फॉर्म का ही है? यस, तो आप एक काम करिए, इसे थोड़े से सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिख सकते? e टू द पावर x इन द ब्रैकेट दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx। आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, कुछ किया ही क्या, मैं सिर्फ सिंप्लीफाइड करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। ओके, अब आपने कहा कि सर इससे क्या हुआ, इससे हमारा क्या हुआ? इससे देखिए बहुत ही सही चीज हुई है। आप ध्यान से देखिए, बहुत ही बढ़िया काम हो चुका है आपका। क्या हो चुका है, जल्दी से बताइए क्या हो चुका है? ध्यान से देखिए, हो ये चुका है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट योर f of x and this value is nothing but your f dash of x। जल्दी से बताइए, दिस वैल्यू इज नथिंग बट योर f of x and this value is nothing but your f dash of x। कैसे? चलिए, अगर आपको यह भी बताऊं मैं, आपने क्या माना? आपने माना है कि सर f of x की वैल्यू कितनी मान लिया आपने? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं ये लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा है यार, मैंने आपको यही बता दिया। आप इसे 1 प्लस एफ ऑफ एक्स दिस वैल्यू मान सकते हैं ना, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एफ ऑफ एक्स की अगर अपन बात करें, मैं एफ डेस ऑफ एक्स निकालता हूं। एफ डेस ऑफ एक्स क्या होगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इज 0 माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इज ट्वाइस ऑफ एक्स। टेल मी एफ डेस ऑफ एक्स इज, f dash of x is nothing but minus of twice of x upon 1 plus of x square whole square। बताइए, यही वैल्यू है आपकी? तो आपकी वैल्यू क्या थी? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इन द ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी थी dx। तो आपने क्या करा? आपने कहा दिस वैल्यू इज नथिंग बट माइन f ऑफ x, दिस वैल्यू इज नथिंग बट माइन माइनस साइन के साथ, दिस वैल्यू इज नथिंग बट माइन f डैश ऑफ x। नाउ टेल मी, अगर आपकी ये वैल्यू होती है क्या फंक्शन अगर आपका इस फॉर्म में, तो आप क्या कहते हैं? आप यूज करेंगे प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इन द ब्रैकेट f ऑफ x प्लस ऑफ f डैश ऑफ x is nothing but e to the power x f of x। say yes or no guys? yes। और अगर आप इसकी बात करें प्लस ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि लिमिट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो आपने इसकी वैल्यू ली, तो आपकी वैल्यू क्या आ चुकी है इसकी? e to the power x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ c। c लिख लीजिए या फिर कांस्टेंट को आप कहें तो k लिख लीजिए
के ही लिख लीजिए। चलिए, तो अब मुझे बताइए आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपको। क्वेश्चन में अगर आप बात करें तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू दी हुई थी आपको दिया होता इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन a प्लस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस के। तो टेल मी, यहां से आपको वैल्यू समझ आई कि नहीं? यहां से पता चल गया a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1। जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था यार। कुछ लोग तो सिली कैलकुलेशन पूछते हैं मेरे से, सर इसका डेरिवेटिव, वो चीजें नहीं करवा सकते गाइस। सारे क्वेश्चंस आपको क्या, आप जो सिली मिस्टेक्स पूछ रहे हैं उनको भी क्लास में करा के टाइम वेस्ट किया जाए नहीं, बट जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए कैसा क्वेश्चन था गाइस, जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसा क्वेश्चन था। यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको गेट में करने, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको अच्छे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ही मैं आपको स्पेशल सेशंस में करा रहा हूं। ठीक है गाइस, चलिए तो आज की क्लास को अपन यहीं रोकते हैं। कल की क्लास से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कल के सेशन से हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड, वॉल्यूम ऑफ द, इसको भी हम किस में पढ़ने वाले हैं? एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन, वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन, सारी चीजें हम करेंगे कंप्लीट। ओके, चलिए तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं गाइस। क्लास को खत्म करने से पहले आप लोगों के लिए मैं एक बता देता हूं कि सेशन जो है आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच जो है, रैंक इंप्रूवमेंट बैच में बार बार इसलिए कह रहा हूं गाइस, क्यों, अगर आप लेट करेंगे, अगर आपको यह लगता है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, आप एक बार रैंक इंप्रूवमेंट बैच में आइए। आप भले ही उसको अगर आपको चेक करना, आप 1 मंथ के लिए आइए, बट आप खुद का लेवल को चेक करिए, खुद का लेवल चेक करिए आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। आपको ये नहीं, खुद में ये नहीं कि हाँ मेरा लेवल अच्छा है, किसने कहा आपका लेवल अच्छा है? कहां से आपको पता चला कि आपका लेवल अच्छा है? आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा, कंपटीशन लेवल को पहले चेक करना पड़ेगा, और सेम कंपटीशन लेवल सारी चीजें क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पर आकर हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि अगर आपको लगता है कि मेरा लेवल अच्छा है तो आइए हम देखते हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपका लेवल ठीक नहीं है तो अब तो आपको ज्वाइन करना ही। तो आपको क्या करना है गाइस, अपना लेवल एक बार चेक जरूर करना है विदाउट एनी डिले। अब जो लोग चाह रहे हैं कि हमें जून में ज्वाइन करना है, तो आप उसके लिए ये मत सोचिए कि जून से स्टार्ट हो रहा है तो हम जून में ज्वाइन करें, नहीं, क्योंकि आपको खुद को भी जो है रिवीजन करना ही होगा कुछ का। यस और नो? चलिए तो आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं गाइस। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको अनअकैडमी ऐप पर कोई भी स्टूडेंट सब्सक्रिप्शंस लेना चाहता है तो वह अनअकैडमी ऐप पर जाइए, अपना गोल जैसे आपका गेट एंड ईएससी चाहते हैं, रैंक इंप्रूवमेंट बैच में ज्वाइन चाहते हैं तो रैंक इंप्रूवमेंट बैच आपको गेट एंड ईएससी के अंडर मिलेगा। देन आपको क्या करना है, आपको गेट सब्सक्रिप्शंस पर जाना है। गेट सब्सक्रिप्शंस पे जाने के बाद आपको क्या प्लान चूज करना है, 12 मंथ का जैसे आप चूज करते हैं तो आप कूपन कोड पल्लव लाइफ अगर यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपका कितना प्राइस हो जाएगा, एक्चुअल प्राइस देखा जाए तो प्राइस है 25,000, बट जैसे ही आप पल्लव लाइफ यूज करेंगे आपको डिस्काउंट मिलने के बाद आपका प्राइस हो जाएगा 22,500। मीन्स आपको 2,500 रुपीज का ऑफ मिला है। और इससे क्या हुआ, इससे आप मुझसे कनेक्ट हो गए, आपसे अनअकैडमी से तो जुड़े ही हैं, आप इसके थ्रू मुझसे भी जुड़ चुके हैं। आप थ्रू आउट द ईयर आपको जो भी प्रॉब्लम रहती है आप मुझसे डायरेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आप अनअकैडमी से ही नहीं जुड़ते, आप पल्लव लाइव यूज करके मुझसे भी जुड़ जाते हैं। अगर बात की जाए 1 ईयर के बेसिस पे बात करें तो आपको 10% का डिस्काउंट पर आपको कितना मिलता है, आपको 10% डिस्काउंट की बात की जाए तो 30,000 से ये प्राइस कितना हो जाता है आपके लिए, 10% डिस्काउंट के बाद आपको ये 27,000 रुपीज का हो जाता है। ओके गाइस,